अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट्स वो जगह हैं जहां मेटा अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपके इश्तिहारात दिखाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लेसमेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल कहाँ पर है। जब हम ऑडियंस बना लेते हैं, यानी हमारा जो इंगेजमेंट एड सेट होता है, पहला ये ऑप्शन होता है, दूसरा ये जो दूसरा लेवल है, जब हम उसके ऑडियंस बनाते हैं उसके नीचे हमें प्लेसमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। नंबर वन, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, और नंबर टू, मैनुअल प्लेसमेंट्स। सबसे पहले जानते हैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स के बारे में। इसका मतलब है मेटा खुद कार तौर पर यह फैसला करता है कि आपके इश्तिहारात किस जगह सबसे ज्यादा मौसर तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है। और इसके फायदे ये हैं कि आपके इश्तिहारात को ज्यादा मकामात पर दिखाया जाता है, जिससे आपके नाजरीन तक पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और नंबर टू जो है वो कम लागत आती है। जब ज्यादा मकामात पर इश्तिहारात दिखाए जाने से मुकाबला कम हो जाता है, कंपटीशन कम होता है, और जब कंपटीशन कम होता है तो नताइज भी हमें कम कीमत पर मिलते हैं। और नंबर टू, मेटा का जो एल्गोरिथम खुद तय करता है कि आपके इश्तहारात को कहाँ सबसे ज्यादा मौसर तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं। ठीक है। और ये हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप नए हैं और ये चाहते हैं कि मेटा या फेसबुक जो है हमारी प्लेसमेंट्स को खुद हैंडल करें, ठीक है, देन हम इस एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स को जो है यूज कर सकते हैं। और अगर हम नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमें ये डेफिनेटली यूज करना चाहिए, क्योंकि एआई का दौर रहा है और फेसबुक आपकी हर चीज को अब खुद जानता है। कौन सा बंदा कहाँ बैठा, किस बिहेवियर का, और वो किस इंटरेस्ट के अंदर बैठा हुआ है, और वो किस तरह का अमल परफॉर्म करता है। अब मेटा की जो एआई है वो सब कुछ जानती है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमें एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मैनुअल प्लेसमेंट्स का। मैनुअल प्लेसमेंट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो है डिवाइसेस का, कि आपका एड जो है वो कौन सी डिवाइस पर नजर आए, मोबाइल पर आए या डेस्कटॉप पर आए। तो आप ये भी यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपका एड जो है वो मोबाइल यूजर्स को जाए, नजर आए, या डेस्कटॉप यानी लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो लोग मौजूद हैं उन तक भी आपका एड जो है वो पहुंच जाए। मैनुअल प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? इसका मतलब आप खुद फैसला करते हैं कि आपके इश्तिहारात कहाँ दिखाए जाए। मसलन जो है वो सिर्फ फेसबुक पर दिखाए जाएं। ठीक है। अगर फेसबुक पर ही हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऑडियंस नेटवर्क और इन मैसेंजर्स वगैरह को रिमूव कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाए जाएं, ठीक है, तो हम यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम चूज कर सकते हैं, और ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को यहाँ से जो है हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो हमारे एड्स फीड्स में नजर आए, फीड ये होती है जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्टोरीज और रील्स में हमारे ऐड जो है वो नजर आए, इन स्ट्रीम एड्स और वीडियो रील्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? आप चैट जीपीटी का दौरा है, आप जाके इन पे जरूर रिसर्च कीजिए कि इन स्ट्रीम एड्स और वीडियो क्या होता है, सर्च रिजल्ट कौन से होते हैं, और मैसेजेस की जो प्लेसमेंट्स जो है वो कौन सी होती हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है? नंबर वन फायदा ये है
कि आपके पास मुकम्मल कंट्रोल होता है कि आपका इश्तिहार किन प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। ठीक है। और नंबर टू, हमें ये फायदा होता है कि अगर आप जानते हैं कि आपके नाजरीन किस प्लेटफॉर्म को जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो इंस्टाग्राम फीड को कर रहे हैं या इंस्टाग्राम स्टोरी को कर रहे हैं या फेसबुक फीड को कर रहे हैं या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ज्यादा उनका फोकस है, तो हम जो है इन मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर जो है ना वो फोकस कर सकते हैं। राइट। इसमें हमें एक चैलेंज होता है जब हम मैनुअल प्लेसमेंट जो है वो चूज करते हैं, तो एक चैलेंज का हमें जो है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है। और वो चैलेंज ये है कि अगर आप महदूद प्लेसमेंट्स को जो है वो मुंतखब करते हैं, तो इश्तेहारात के मौके कम हो जाते हैं क्योंकि उसके पास प्लेसमेंट्स कम हो जाते हैं। और प्लेसमेंट्स कम होती हैं तो डेफिनेटली मुकाबला बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है तो एड की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। मार्केटर क्या चाहे, वो दो ही चीजें चाहता है, सी फर्स्ट एंड चीपर। ठीक है। अगर हम प्लेसमेंट्स कम कर देते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और नए बंदे हैं तो कंपटीशन के अंदर जाके बीट करना इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब तक हम इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, तो हमें जो है वो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस करते रहें। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी ऑडियंस कैसी है और वो किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी हुई है, देन हम जो है मैनुअल प्लेसमेंट्स की तरफ आएंगे। इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन अभी वो उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करना जो है वो बेसूद है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग सारी की सारी घूमती है स्ट्रैटेजीज के ऊपर। हो सकता है एक स्ट्रैटेजी मेरे एड्स के ऊपर काम कर रही है, आपके ऊपर ना कर रही हो, तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। ठीक है। जितनी आप इसके अंदर टेस्टिंग करते हैं, आपके उतने ही एड्स अच्छे जो है ना वो चलते हैं। ठीक है। तो खुलासा यही है कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स जो है वो बेहतरीन है अगर आप कम कीमत पर ज्यादा रसाई चाहते हैं। कि हम मेटा पर ही इन्हिसार कर दें कि लोग तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें पता है, तुमने ऐड मेरा देख लिया, मेटा ऐड देख लेता है, ऐड कॉपी देख लेता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छी ऑडियंसेस तक खुद ही ले जाता है। ठीक है। और अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे ये है कि आपका खुद जाती तौर पर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो उसकी प्लेसमेंट्स कम होने की वजह से हमारे जो इंप्रेशंस हैं वो कम होते हैं, कंपटीशंस के अंदर हम ज्यादा पड़ जाते हैं, और हमें एड्स महंगा पड़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप शुरू शुरू में एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। जब तक आपको अपनी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर नहीं है।